हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो आपकी स्टडी बहुत बढ़िया चल रही होगी। प्रीवियस 2 वीडियो मैंने जो अपलोड किए हैं आपने बहुत अच्छा इंटरेस्ट उसमें दिखाया है, तो उसी को देखते हुए अगला तीसरा वीडियो भी आपके सामने आ चुका है। तो इसको अंत तक देखना ना भूलिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। आज हम स्टेट जो लेके आए हैं वो है महाराष्ट्र, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय। आज हम 4 स्टेट्स कवर करने वाले हैं और 5वां स्टेट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है, मध्य प्रदेश। तो एम सीरीज हम चला रहे हैं सर। एम सीरीज से हम चालू किए थे इस पर्टिकुलर सीरीज को। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं भाई इस पर्टिकुलर स्टेट्स को। ध्यान से अपनी पेन पेपर उठा लीजिए या टेंशन ना लीजिए, आपके सामने जो भी स्क्रीन पे चल रहा होगा उसको ध्यान पूर्वक आप देखते रहिएगा। ओके, तो shall we start with this particular slide? So now we start. ओके, तो देखिए हमारी पहली स्लाइड में क्या छुपा हुआ है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र में हमारे पास कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या मैं बोलूं नेशनल पार्क है, हमें इस चीज का जानकारी लेना है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करें भाई, इसमें क्या छुपा हुआ है। तो देखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान जिसे हम बोल रहे हैं नेशनल पार्क, ये हमारे सामने आ चुके हैं। तो आपके सामने टोटल 6 नेशनल पार्क के सामने लिखे हुए हैं। आप इसको मेरे साथ 1 बाय 1 रीड करते चलिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो भाई ददोवा नेशनल पार्क जो कि आपके पास है चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में, राइट। आप डिस्ट्रिक्ट यदि याद कर सकते तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको स्टेट याद रखना है जो कि है महाराष्ट्र। ओके, संजय गांधी नेशनल पार्क ध्यान रखिएगा। चंदोली नेशनल पार्क तीसरा आपने पढ़ा। फिर ग्वामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क एंड जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क, जिसे हम पेंच नेशनल पार्क भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर स्थित है। तो ध्यान से आपने 6 नेशनल पार्क को देखा हो, ये सारे के सारे महाराष्ट्र के नेशनल पार्क हैं। यदि आप इसकी कंसर्न डिस्ट्रिक्ट याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, ऐसे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप इन चीज़ों को बस रिकॉल करते रहिए, बार बार मेरे साथ साथ बोलते रहिए, जिससे आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान आ जाएं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या दे रखा है, वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर लें तो इसमें वन्य जीव अभ्यारण्य टोटल 9 मेरे सामने लेके आया हूँ। अच्छा, एक चीज़ थोड़ी सी ध्यान में आपको बता दूं कि सर जो मैं डेटा लेके आया हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है। हो सकता है ये चीज़ें थोड़ी अपडेटेड हो जाएं आने वाले टाइम पे। अभी रिसेंट जो भी करंट में डेटा है आप उसके हिसाब से इस चीज़ को अनुमान लगाते रहिए, क्योंकि कई सारी जगहों पे जैसे मैंने मध्य प्रदेश में कुछ चीज़ें डिस्कस करी हैं, उसमें कई सारी जो नेशनल पार्क हैं वो पहले एक्टिव थे, अब जैसे बंद हो गए। जैसे ओमकारेश्वर जो नेशनल पार्क था वो पहले हमारे पास एक्टिव था, लाइव था, लेकिन अब उसको बंद कर दिया गवर्नमेंट के थ्रू। ऐसे बहुत सारे डेटा आपके वेरी कर सकते हैं, तो आप उसकी टेंशन ना लें, ये करंट अपडेटेड डेटा है आपके सामने। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, इसमें आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, महाराष्ट्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहली है भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आपके पास पुणे में है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास ब्रह्मगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि चंद्रपुर में है। उसके बाद हम बात करें, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, पॉइंटर बताता। मालवन मरीन सेंचुरी जो कि आपके पास मालवन में है। फिर कर्नाला वर्ल्ड सेंचुरी, ध्यान रखें ये वर्ल्ड सेंचुरी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। उसके बाद हम बात करें पसंद वर्ल्ड सेंचुरी, फिर है दजीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर है सागरेश्वर डियर सेंचुरी। उसके बाद है रहनेकुरी ब्लैक बग, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है ये ब्लैक बग सेंचुरी, ये आपको ध्यान रखना है, जो अहमदनगर में है आपके पास ब्लैक बग सेंचुरी जो कि महाराष्ट्र में आती है। ओके, फिर नाजीरा वर्ल्ड सेंचुरी आपके पास है जो कि नागपुर में है। तो टोटल 9 आपके पास वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, जिसे आप ध्यान रखिए, मेरे साथ साथ आप रीड कर लीजिए एक बार तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। ओके, तो और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे टाइगर रिजर्व भी हैं। तो टाइगर रिजर्व की लिस्ट हम जान लेते हैं, उसमें कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं आपके सामने। तो सबसे पहले ददोवा नेशनल टाइगर रिजर्व है आपके पास। नेशनल पार्क को हम टाइगर रिजर्व का दर्जा देते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ टाइगर्स भी आपके पास अवेलेबल हैं, तो उसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया जाता है, तो वो नेशनल पार्क की कैटेगरी के अंतर्गत हो सकते हैं। सेम कंडीशन जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क जो कि पैंच है, नागपुर आपने देखा। फिर ग्वामल नेशनल पार्क आपके पास है। फिर उसके बाद मेलघाट नेशनल टाइगर रिजर्व आप बोल सकते हो। तो ये आपके पास टोटल 4 टाइगर रिजर्व मैंने सामने डिस्कस किए हैं, राइट। तो ये डेटा जो आपके पास है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा सामने लेके आया हूं, जो आपको ध्यान ही रख देना चाहिए। ओके,
चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला स्टेट हम जान लेते हैं और कौन सा है। तो नेक्स्ट स्टेप हम बात करें तो मणिपुर की बात करते हैं। अब मणिपुर से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, मणिपुर में क्या है भाई, एक ही राष्ट्रीय उद्यान है आपके पास, नेशनल पार्क है, जो कि आपके पास है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ध्यान से आप पढ़िएगा, ये नाम थोड़े से डिफरेंट हैं जो कि आपके सुने नहीं होंगे, राइट, क्योंकि मणिपुर में मणिपुरी एक लैंग्वेज है जो कि बोली जाती है, तो थोड़े से आपके लिए ऑकवर्ड लग सकते हैं, लेकिन क्या है सर, कंपटीशन का पार्ट है, बस आपको ध्यान रखना है। ओके, वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, जो कि है, ये भी थोड़ा सा अजीब सा नाम है, ध्यान से पढ़िएगा, कोंगजाइन गंबा चिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यांगो पोकिपी लोकह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट। तो थोड़े से अजीब से नाम हैं, यदि मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ठीक ना हो तो आप इसको गूगल पे डाल के अपना प्रोनाउंसिएशन और अच्छे से कर सकते हैं। ओके, मैं आपको डेटा बस रिप्रेजेंट करने का काम अच्छे से करने लग रहा हूं। ओके, बढ़ते हैं आगे। अगली जो आपके पास सामने स्टेट आ चुकी है वो है मिजोरम। देखो ये छोटी छोटी स्टेट्स हैं आपके पास, यहाँ पे कम से कम आपके पास नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अवेलेबल है, तो हम उस चीज को देखते चल रहे हैं जो कि कम है, इसलिए मैं एक साथ इस स्लाइड में लेके आ गया। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं मिजोरम की ओर। तो मिजोरम में हम बात करें तो उसमें क्या छुपा हुआ है, तो मिजोरम में आपके पास है मोरलेन नेशनल पार्क, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट पार्क हो सकता है आपके लिए। उसके बाद पवनगुई नेशनल पार्क, पावनगुई नेशनल पार्क मिजोरम में आपके पास ये है। तो ये आपके पास 2 नेशनल पार्क हो गए। और वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो बहुत बड़ी लिस्ट आपके सामने फिर से लग गई, 8 है अप्रोक्सीमेटली मैंने जो सामने रखे हुए हैं। तो देखिएगा धामपा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास, ध्यान रखिएगा, इस पर टिक मार्क कर लीजिएगा। धामपा नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है ये आपके पास, जो है मिजोरम में। आपके पास है क्वांगलुंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद लैंगटैंग, फिर उसके बाद नैंगपुई, पुआर रेंज, तवाई, तोन टैंग, टोकालो। थोड़े से आपके पास अजीब से नाम हैं, आप इसको रिकॉल बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा, राइट। बढ़ते हैं आगे, कुछ और नए इंटरेस्टिंग पार्क लेके आते हैं जो कि अगले स्टेट में आपके पास हैं। हो सकता है इसमें आगे स्टेट जो है पहले से पहले, लेकिन टाइगर रिजर्व हम डिस्कस कर लें क्योंकि यहाँ पे टाइगर है। दामपा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके पास जो है वो टाइगर रिजर्व का दर्जा भी इसको मिला हुआ है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे, अगली स्टेट देखते हैं हम। तो अगली स्टेट है आपके पास मेघालय। तो मेघालय आप मैप में भी देख सकते हैं हम, ये आपके पास जो पूर्वी क्षेत्र आपके पास है भारत के मैप में, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये तीनों स्टेट वहीं लाई करती हैं। ओके, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और या नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क आपके सामने आ चुका है। तो नेशनल पार्क यहाँ पे कौन सा है, तो बल्फा करम नेशनल पार्क और उसके बाद नोकेरेक रिजिड नेशनल पार्क। ध्यान रखिएगा 2 ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क यहां पर है मेघालय में आपके पास, राइट। तो इन दोनों को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, रिकॉल करिएगा फिर से। आगे बढ़े, वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो बाघमरा पिंचर प्लांट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद नोंग खयम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिजुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नारपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट। ये अजीब से फिर से नाम आपके सामने है, थोड़ा सा आप इसको रीड करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, मेरे साथ साथ आप बोलते चलिएगा। यदि आपको प्रोनाउंसिएशन समझ आने लग रहा है तो आप इसको ध्यान से आप पढ़ते रहिएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ जुड़े और आपने इन कुछ टाइगर रिजर्व या मैं बोलूं नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में कुछ और ज्ञान अर्जन किया। इसी तरह आपको इंटरेस्टिंग वीडियो और भी मिलते रहेंगे, जुड़े रहिए, बने रहिए मेरे साथ और एंजॉय करते रहिए और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ, जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।